जय जय श्री राधे। श्री श्री राधा रमणो जयति। भजनिताई गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्ण हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय। बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। कृष्ण नगर में पद चिन्ह। एक दिन संध्या समय नाना प्रकार के कथोपकथन के पश्चात जोगेश बाबू ने बाबा जी महाशय से कहा, दादा, माँ की इच्छा है कि कल मेरे यहाँ आप लोग प्रसाद पाएं और संध्या पीछे कीर्तन करें। बाबा जी महाशय बोले, अच्छी बात है। जोगेश बाबू प्रसन्न होकर घर लौट आए और माँ से सारा हाल कह सुनाया। दूसरे दिन 11 बजे के लगभग बाबा जी महाशय स्नान आदि समाप्त कर नाम कीर्तन करते करते जोगेश बाबू के घर पहुँचे और उनकी वात्सल्यमयी माँ के अनुरोध से कुछ समय विश्राम कर प्रसाद पाने बैठे। जोगेश बाबू की बहन बोली, दादा, सभी लोग आपको महापुरुष कहते हैं, पर हमें तो आज तक आपने कोई अलौकिक घटना नहीं दिखाई। बाबा जी, दीदी, मैं एक साधारण मनुष्य हूँ, मेरे अंदर अलौकिकता कहाँ। यदि तुम्हें कुछ देखने की इच्छा है तो परम दयालु लीला मैं निताई गौरांग से प्रार्थना करूँ, वे चाहें तो सभी कुछ दिखा सकते हैं। जोगेश बाबू की माँ, तुम महापुरुष हो या देवता, मुझे तुमसे कुछ ऐसा स्नेह हो गया है कि मेरा तुम्हारे प्रति वही भाव रहता है जो जोगेश के प्रति है। बाबा जी, माँ, ये बड़ा मधुर भाव है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे प्रति आपका ये भाव चिरदिन रहे। इस प्रकार कथोपकथन के साथ सबने आनंदपूर्वक प्रसाद पाकर विश्राम किया। तीसरे पहर 4 बजे के लगभग बहुत से लोग आने लगे। उसी समय नवीनचंद मुखोपाध्याय के पुत्र गोकुल गोपाल मुखोपाध्याय ने आकर दंडवत प्रणाम किया और अधीर हो रोने लगे। बाबा जी महाशय बोले, स्थिर होकर नाम करो भाई, नाम की अपार महिमा है। कलयुग में नाम छोड़कर और किस प्रकार गति नहीं है। नाम के आभास मात्र से मुक्ति होती है। एक बार हरि नामे जत पाप हरे, पात कीर साधनाई तत पाप करे। गोकुल बाबू बोले, क्या भगवान के नामों में किसी प्रकार का तारतम्य भी है? बाबा जी, बाबा, एक व्यक्ति के यदि 10 नाम हों तो कोई भी नाम लेकर पुकारो वो उत्तर देता है। इसी प्रकार भगवान के हरि, राम, कृष्ण, गोपाल, गोविंद, मुकुंद इत्यादि नाम हैं। रुचि के अनुसार तुम्हें जो नाम भी अच्छा लगे उसे पुकारने से वे अवश्य कृपा करेंगे, परंतु रसनिष्ठ व्यक्ति के लिए नाम का तारतम्य है। गोकुल, वो कैसे? बाबा जी, ब्रज रस के उपासकों को द्वारकानाथ, रुक्मणी वल्लभ, यादवेंद्र, चूड़ामणि, वैकुंठ नायक इत्यादि नामों से शांति नहीं मिलती और ब्रज रस के उपासकों में भी विशेष रस के उपासकों को विशेष प्रकार के नामों में रुचि होती है, जैसे सखागण, भाई कन्हैया, भाई गोपाल इत्यादि नामों से सुख प्राप्त करते हैं और गोपिकाओं को गोपीनाथ, गोपी वल्लभ, ब्रजेंद्र नंदन, वनमाली, श्याम सुंदर इत्यादि नाम छोड़कर दूसरे नाम अच्छे नहीं लगते। गोपियों में भी जो श्रीमती राधिका की आश्रित हैं वे राधा रमण, राधा वल्लभ, मदन मोहन प्रभृति नाम से आकृष्ट होती हैं। कितनी ही विपदा आने पर भी वे इन नामों को छोड़ दूसरा नाम नहीं लेती। नाम में रुचि के अनुसार रस का परिचय मिलता है, किंतु जो नाम व रस आपको प्रिय न हो उनके प्रति द्वेष भाव रखना उचित नहीं। जिसका जो भाव है उसके लिए वही सर्वोत्तम है। निंदा शून्य हृदय और नम्र भाव से किसी एक नाम और रस में निष्ठा रख उपासना करनी चाहिए। गोकुल, बहुत से वैष्णव काली, दुर्गा, शिव प्रभृति का नाम नहीं जपते, ऐसा क्यों? बाबा जी, केवल इतने से ही वैष्णवता का परिचय नहीं मिल जाता। जो कृष्ण उपासना करना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले शिव और शक्ति की उपासना करनी चाहिए। गोपियों ने कात्यायनी व्रत कर कृष्ण को प्राप्त किया था। महादेव श्री वृंदावन में गोपेश्वर नाम धारण कर वास करते हैं। उनकी करुणा न हो तो किसी प्रकार कृष्ण प्राप्ति व ब्रजरस प्राप्ति नहीं हो सकती। शास्त्र में कहा है, सर्वदेव पूजबे ना हबे तत्पर, सबार निकट में गे लबे इष्ट भक्तिवर। पूजा सब देवताओं की करो पर तत्पर न हो, सबसे इष्ट भक्ति की प्रार्थना करो।
तत्पर शब्द से तात्पर्य है कृष्ण कामना छोड़ अन्य कामनाओं के वशीभूत हो, उन कामनाओं की पूर्ति करने वाले देवी देवताओं को सर्वेश्वर व सर्वेश्वरी मान उनकी सेवा करना। इसलिए शास्त्र का कहना है कि सब देवताओं की सेवा पूजा करनी चाहिए, परंतु उन्हें सर्वेसर्वा मानकर उनके द्वारा अपनी कामना पूर्ति कराने हेतु नहीं, बल्कि कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के हेतु, और उनसे यही प्रार्थना करनी चाहिए। ये तो हुई शास्त्र की बात। युक्ति से भी देखो, माता पिता नाना प्रकार से कन्या का लालन पालन कर उपयुक्त पात्र को उसे समर्पण कर देते हैं, परंतु क्या कन्या माता पिता की अवज्ञा करने लगती है या उन्हें भूल जाती है? शिव और शक्ति हैं हमारे पिता और माता, उनकी कृपा से हमें कृष्ण प्राप्ति होती है और उनकी अवज्ञा करने से कृष्ण को खो देने में भी देर नहीं लगती। इस प्रकार कथोपकथन करते समय संध्या हो गई। इधर जोगेश बाबू ने बैठक से कुर्सी मेज आदि हटा गंगा जल से उसे स्वच्छ कर धूपबत्ती इत्यादि से सुगंधित और सुसज्जित किया। धीरे धीरे भक्तगण एकत्र होने लगे। बाबा जी महाशय ने साथियों सहित खोल करताल आदि से उस कमरे में प्रवेश किया और आरती कीर्तन के पश्चात पथ कीर्तन आरंभ किया। गौरांग चांदेर मने की भाव उठिल, मंडली बंधन छाणे नृत्य आरंभिल, सुमधुर गान करे मुरारी मुकुंद, मृदंग मदिरा बाजे परम आनंद, नाटुआ ठमके नाचे गौरांग सुंदर, चारि दिखे नाचे जत प्रिय सहचर, दक्षिणे निताई नाचे बामे गदाधर, सम्मुखे करई नृत्य अद्वैत ईश्वर, गदाधरेर बामे नाचे श्रीवास नरहरि, चौषट्टी महांत गण नाचे घुरी घुरी, रामाई नंदाई नाचे द्वादश गोपाल, सबे विभोर भावे नाहिक सझाल, श्रीवास मंदिर भेल महारास स्थली, भक्त मंडली भेल गोपिका मंडली, सबे गायेन हरे कृष्ण हरे राम, भुवन मंगल गोरा नाचे सुठाम। सब मतवाले हो दंड नृत्य के साथ गाने लगे, भुवन मंगल नाम हरे कृष्ण हरे राम। बाबा जी महाशय प्रेम में विवल हो गए और गदगद कंठ से गाने लगे। निताई गौरांग नाचे जैन राधे श्याम, सबे गायन हरे कृष्ण हरे राम। एहन गौरांग पिते जति था के आश, एकांत भावेते हो नित्यानंदास, मुख्यो जे जन बले मुई नित्यानंदास, सही से देखिबे गोरार स्वरूप प्रकाश, गोपी गणेर जे प्रेम कहे भागवते, एकला नित्यानंद रहते पाइबे जगते, नित्यानंद प्रेम दाता गौरांग परम धन, रास विलासे पाबे श्री राधा रमण। हरे कृष्ण हरे राम करी आरोहणे, संसार सागर पार चलो वृंदावने, निताई रंगिया मोह निताई रंगिया, भावे मातो यारा सब संगेर संगिया।